जय श्री कृष्ण दोस्तों, मैं अपने चैनल कृष्ण चक्षु में आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज का जो ये वीडियो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, इसमें आपको किसी भी नए कार्य की शुरुआत करते समय किसी पंडित से पूछने की आवश्यकता न पड़े, किसी जानकार के पास जाने की आवश्यकता ना पड़े और आप स्वयं ही ज्योतिष के थोड़े बहुत जानकार हो जाएं और शुभ अशुभ मुहूर्त का ज्ञान खुद घर बैठे ही कर सकें, इसके लिए लेकर आई हूँ। दोस्तों, हमारे वेद पुराणों में और हमारे जो शिव शंकर जी हैं, उन्होंने पार्वती जी को बहुत से ऐसे ज्ञान दिए जिससे कि घर के लोगों को, गृहस्थ व्यक्तियों को परेशान न होना पड़े और वह अपना जीवन सहजता के साथ जी सकें। आजकल तो नेट के माध्यम से हमारे पास बहुत सुविधाएं हैं, तो हम हर चीज़ चौघड़िया देख लेते हैं, मुहूर्त देख लेते हैं, शुभ अशुभ बार तिथि इत्यादि की जानकारी ले लेते हैं। पहले लोग कैसे जानकारियाँ करते थे और अभी भी हर चीज़ में नेट खोलो, फिर उसके बाद देखो, हर जगह आपके पास नेट उपलब्ध भी नहीं होता है कि आप मोबाइल खोलें, फिर उसमें उस चीज़ को सर्च करें, मुहूर्त को सर्च करें, चौघड़िया सर्च करें, उसमें बहुत समय लग जाता है। और मैं यदि कहूँ कि आपके भीतर ही कुछ चीज़ें ऐसी हैं, ऐसी विद्यमान हैं जो आपको मुहूर्त का सही से ज्ञान करा सकती हैं, तो कैसा रहेगा। तो आइए मैं आपको छोटी सी एक ऐसी टिप्स दूंगी जिससे फटाफट आपको पता चल जाएगा कि अभी जो हमारा समय चल रहा है वो किसी अच्छे काम को करने के अनुकूल है अथवा नहीं है। तो दोस्तों, शिव जी ने अपनी पत्नी शिवा को अर्थात गौरी जी को यह ज्ञान दिया था कि स्वर जो हमारे भीतर, आपको पता है हमारे भीतर 72,000 नाड़ियाँ हैं। 72,000 नाड़ियों में से 24 नाड़ियाँ, मुख्य रूप से 20 नाड़ियाँ ऊपर, 10 ऊपर और 10 नीचे की ओर प्रवाहित होती हैं। उन 20 में से भी 3 नाड़ियाँ हमारी विशेष हैं, जिनको इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना कहा जाता है। इड़ा सदैव बाईं ओर से गति करती है, पिंगला सदैव दाहिनी ओर से गति करती है और सुषुम्ना हमेशा सीधा गति करती है। जो हमारा बायां स्वर है वो स्त्री स्वर है, स्त्री कोमल होती है। आपको याद रखने के लिए ये मैं बता रही हूँ। और स्त्री का प्रतिनिधित्व चंद्रमा करता है। सूरज तेज होता है, अग्नि के समान प्रज्वलित होता है, वह पराक्रमी स्वभाव वाला होता है, अहंकारी स्वभाव वाला होता है। तो जो सूर्य स्वर है वो पिंगला माना गया है, जो चंद्र स्वर है वह इड़ा माना गया है। हमारे जीवन के लिए शांत रहना इड़ा स्वर के लिए, इड़ा स्वर के द्वारा प्रतिनिधित्व किया जाता है, शांत रहने का। तो जो भी शुभ काम करने के लिए आप यदि घर से निकलते हैं तो आपको हमेशा इड़ा स्वर पे चलना है। स्वर देखने का तरीका है, आप अपना दाहिना हाथ लेंगे, दाहिने हाथ को नाक के नीचे लगाएंगे और धीमे से श्वास को प्रवाहित करेंगे। जब आप धीमे से श्वास को प्रवाहित करेंगे तो आपको स्वयं पता लग जाएगा कि आपका सूर्य स्वर चल रहा है, अर्थात दाहिना स्वर चल रहा है अथवा बायां स्वर चल रहा है। किसी भी शुभ और सामान्य काम के लिए आपका बायां स्वर चलना चाहिए। यदि आप यात्रा पर जा रहे हैं तो आपका बायां स्वर चलना चाहिए। हाँ, अगर आप कोई भयंकर कर्म करने जा रहे हैं, कोई कोर्ट कचहरी जा रहे हैं, पुलिस थाने में कोई FIR कराने जा रहे हैं, ईश्वर ना करे लेकिन अगर किसी से लड़ाई झगड़ा करने जा रहे हैं, उस समय आपका सूर्य स्वर चलना चाहिए, उसकी हमें आवश्यकता रहती नहीं है। तो चंद्र स्वर को ही ध्यान में रखकर आपको सिर्फ एक चीज याद रखनी है कि चंद्र स्वर, उल्टे हाथ पे यदि आपका स्वर चलता है, उस समय आप किसी भी यात्रा पर जा सकते हैं। कोई भी काम, आपको घर के मुहूर्त के लिए जाना है, आपको दुकान के मुहूर्त के लिए जाना है, आपको अपनी नौकरी के लिए निकलना है, उस समय आप अपना स्वर देखकर निकल सकते हैं। हाँ, यदि उल्टा स्वर चल रहा है, अगर आपका दाहिना स्वर चल रहा है, तो आप उसमें इतना बदलाव कर सकते हैं, क्योंकि श्वासों पर हमारा बहुत ज़्यादा, पहले के लोग योगी जन तो कर सकते हैं, लेकिन हम उतना अभ्यास नहीं कर सकते कि श्वासों के द्वारा हम उसको देख लें और उस स्वर को बदल लें। बेहतर हो आपका बायां स्वर चले, तभी आप घर से निकलें। लेकिन यदि मजबूरी है, हमें जाना है और अगर हमें स्वर देख कर जाना है, तो जो स्वर हमारा उस समय गतिमान है, हम उसी स्वर के पैर को आगे बढ़ाएं, उसी पैर को हम आगे निकालें। पहली चीज। अगला है कि यदि आप भुक्ति या मुक्ति के रास्ते पर हैं, संन्यास के मार्ग पर अगर आप चल रहे हैं, तो आप सुषुम्ना मार्ग का अभ्यास कर सकते हैं। सुषुम्ना में आपकी दोनों श्वासें समान गति से चलती हैं। उस समय किए गए कार्यों को गृहस्थ व्यक्ति के लिए तो शुभ नहीं माना गया है। हाँ, यदि आप पूजा करने बैठे हैं, कोई दान कर रहे हैं, उस समय का दान वह सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। गृहस्थ व्यक्ति के लिए उस समय का दान करोड़ों गुना फल देने वाला होता है। उसमें आपको कोई बड़ा दिन, तिथि, बार या करण देखने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं होती है। तो हम इन 3 नाड़ियों को देखकर अभ्यास करके इस आधार पर अपने जीवन को अच्छा बना सकते हैं। आप ये करके देखिए, इसका बहुत अधिक असर आपको अपनी जिंदगी पर नजर आएगा। यदि आपको सारा दिन स्वर देखने में कि भाई कैसे याद रहे, कि हम कैसे याद रखेंगे, अभी हमारा स्वर देखना है,
उपाय हम तो भूल जाते हैं, हमें आदत नहीं है। तो आप एक छोटा सा उपाय घर में कर सकते हैं कि जब आप सुबह उठें, जब सुबह के समय आप उठें प्रातःकाल, सिर्फ एक समय आप अपना स्वर देखिए। यदि उस समय चंद्र स्वर चल रहा है तो आप वही पैर जमीन पर टिकाएंगे और वही हाथ जमीन पर टिका के, और मंत्र जो भी आप बोलते हैं वो मंत्र बोलते हुए वही हाथ आप अपने पूरे चेहरे पर घुमाएं। अगर उल्टा है, बायां स्वर चल रहा है तो उल्टा हाथ आपको घुमाना है। यदि दाहिना स्वर चल रहा है तो आपको दाहिना हाथ जमीन से छुआकर वही पैर आगे बढ़ाकर जमीन से छुआकर और आपको चेहरे पर, आप देखिएगा यह ऐसा अचूक उपाय है कि इससे ही आपका जिंदगी बहुत शांत, धन धान्य संपन्न हो जाएगी और आपकी समस्त मनोकामनाएं पूरी होने लगेंगी। तो मैंने आपके लिए ये स्वर का छोटा सा उपाय बताया, आप इसको करके देखिए, आपको अपने जीवन में बहुत अधिक बदलाव देखने को मिलेंगे। ये छोटे छोटे उपाय कोई हमारे बताए हुए नहीं है, ये तो शिव शंकर भगवान ने, माँ गौरी ने हमारी परेशानियों को दूर करने के लिए, क्योंकि शिव शंकर भगवान बहुत बड़े ज्योतिषाचार्य हैं, उनको आदि गुरु कहा जाता है, तो उनसे ये छोटे छोटे उपाय ग्रस्त लोगों के लिए पूछे ताकि वे अपना जीवन सुखपूर्वक व्यतीत कर सकें। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।